बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। दिमाग क्या है? अगर आप इंसानी साख्त का मुशाहिदा करें तो अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म की हड्डियों में जो सबसे मजबूत हड्डी रखी है वो खोपड़ी की हड्डी रखी है, और मजबूती के साथ साथ उसके अंदर जो चीज़ रखी है वो शायद सबसे ज़्यादा कीमती है। उसको हम दिमाग कहते हैं, जो हमारे पूरे जिस्म का ताज है, जो हमारे पूरे जिस्म का बादशाह है, जो हमारी गौर व फिक्री का मंबा है। अगर अल्लाह ना करे कि किसी का दिमाग अपने काम करने के मामलात को छोड़ दे तो इंसानी जिस्म बेकार है, चाहे वो जिस्म कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। तो दिमाग की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर एक इंसान ज़िंदगी के 30 साल मेहनत करके तालीम हासिल करता है, वो इस दिमाग की बदौलत करता है, और 30 साल के बाद अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ये दिमाग उसकी भी मेहनत को भूल जाए तो इंसान ऐसा ही है जैसे उसने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह है। तमाम तर तहकीकात, तख्लीकात, गौर व फिक्री इसी से वाबस्ता है, हमारी याददाश्त इसी से वाबस्ता है। अब बात करते हैं, जदीद साइंस ये कहती है कि इंसानी दिमाग, एक नॉर्मल इंसान का दिमाग जो है वो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 5 से 7% इस्तेमाल होता है, और अगर कोई बड़ा ही साइंसदान हो, बड़ा ही दानिश्वर हो, कोई बड़ा ही गौर व फिक्री करने वाला हो तो वो महज 10 से 12% तक दिमाग को इस्तेमाल कर सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी वसी अकल जो 90% आम इंसान के लिए 95%, वो पैदा लेके जैसे दुनिया में आता है वो उस दिमाग को खाली दुनिया में रखकर और खाली दुनिया से ले जाता है। आखिर वो 95% या 90% दिमाग अल्लाह ताला ने दिया किस लिए है? ये 10 से 12% दिमाग या आम इंसान के लिए 5 से 7% दिमाग हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला ने दिया है। अगर कोई इंसान 70 साल 80 साल ज़िंदगी गुजारता है तो उस 80 साल ज़िंदगी के लिए इतना दिमाग काफ़ी है ताकि वो अपने ज़िंदगी के मामलात, अपनी ज़िंदगी के हालात, रोज़गार और दीगर चीज़ें, दीगर रिश्ते, दीगर बातें, जिन सब चीज़ों का ताल्लुक दिमाग से है उनको अच्छे तरीके से निभा सके। और 90 से 95% दिमाग जो है वो हमारा रूहानी ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला ने दिया है कि मेरा बंदा रूहानियत के निज़ाम को समझ सके, रूहानियत की साइंस को समझ सके, रूहानियत के वाक़यात को समझ सके, अकल के अंदर इस कदर ताकत हो कि वो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। तो ये 95 या 90% दिमाग हम में से 70% इंसानों का खाली दुनिया में आता है और दुनिया से खाली चला जाता है। उसकी वजह यह है कि हम रूहानियत के सफ़र के मुतलाशी नहीं हैं। हम दुनियावी ज़ाहिरी ज़िंदगी को गुजार कर इसी को अपनी कामयाबी समझ कर और दुनिया से चले जाते हैं, जहां अल्लाह ताला ने कुरान में बेशुमार जगह ये कहा है कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं। क्या तुम मेरी चीज़ों पर गौर नहीं करते? क्या तुम ये ज़मीन आसमान की हकीकतों पर गौर नहीं करते? वो किस लिए कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि देखो ये जो 95% दिमाग मैंने तुम्हें दिया है ना, ये इसलिए दिया है कि तुम इन चीज़ों पर गौर व फिक्र कर सको, तुम ये जान सको कि तुम्हारे रब की हुकूमत कितनी वसी है, तुम्हारे रब का हुक्म कितना गालिब है, और वो बेशक तख्लीकात में बड़ा बेमिसाल है। ये हमारे दिमाग की अहमियत का अंदाज़ा है। एक बात मैं यहाँ मज़ीद बताता चलूँ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ ताकि मेरी उस बात की वजाहत हो सके जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक किसान है, उसने इरादा किया कि वो एक फसल लगाएगा गंदम की, तो उसने अपनी ज़मीन के कुछ हिस्से को गंदम की फसल के लिए तैयार किया, और जब ज़मीन तैयार हो गई तो फिर उसने गंदम का बीज लेकर ज़मीन के अंदर बो दिया और दीगर मामलात जो फसल की तैयारी में दरकार होते हैं उसको मुकम्मल किए। मुकम्मल कर लेने के बाद जो इख्तियारात उस किसान के पास मौजूद थे उसने उस सब को बरोएकार लाकर अपनी मेहनत को, अपनी हुज्जत को तमाम कर दिया। और यही कुदरत का कानून है कि जो चीज़ आप ज़मीन में बोएंगे वही चीज़ नेचर आपको, ज़मीन आपको वापस दे। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़मीन के अंदर तो वो गंदम का बीज डाले और पौधा उस पे आम का उगाए, ऐसा नहीं हो सकता।
یہ خلاف قدرت ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان زمین کے اندر ناانصافی کا بیج بوئے گا، نفرت کا بیج بوئے گا، ظلم کا بیج بوئے گا، حق تلفی کا بیج بوئے گا، تو وہ یہ کیسے امید رکھ سکتا ہے کہ اس میں سے عزت کا پودا نکلے گا، اس میں سے امن کا پودا نکلے گا، اس میں سے ہمدردی کا پودا نکلے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہماری پوری ذات، ہمارے دماغ سمیت ہماری پوری ذات، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارا اخلاق، ہمارا طریقہ، ہمارا عمل، ہم کس سے کیا کہتے ہیں، ہم کس سے کیا بات کرتے ہیں، یہ وہ سب کچھ چیزیں ہیں جو ہم قدرت کو دیتے ہیں، ہم نیچر کو دیتے ہیں، اور ہم اس پر امید رکھتے ہیں کہ نیچر ہمیں اس کا بہت اچھا بدل دے، بہت اچھا اس کا صلہ دے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہتر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ عقل جو ہم دنیا میں خالی لے کر آتے ہیں اور دنیا سے خالی لے کے چلے جاتے ہیں، جو لوگ راہ سلوک کے، روحانیت کے متلاشی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہنمائی فرمائے، ان کو بھی اپنے اس عقل کے حصے کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔